विज़डम टूथ 17 से 24 ईयर्स की एज में आता है और बहुत बार ये मुंह में पूरी अच्छे से नहीं आ पाता क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है या फिर जबड़े का साइज़ छोटा रह जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में सिर्फ बहुत ही दांत का छोटा सा हिस्सा ही दिख रहा है और बहुत बार ये नहीं आ पाता। इसकी वजह से नई नई परेशानियाँ शुरू होती है। ये 4 विज़डम टूथ होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। और जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि विज़डम टूथ 4 अलग डायरेक्शंस में बोन में फंस सकता है। जब 17 टू 24 ईयर्स की एज में विज़डम टूथ आना स्टार्ट होता है तो बहुत बार कम स्पेस होने की वजह से ये हड्डी में फंस जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर के जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, वो फूल जाते हैं, जिससे पेशेंट्स को पेन होने लग जाता है। और ऊपर का दांत इसी स्वेलिंग पे टकराता है, जिससे बहुत बार पेन बढ़ जाता है। पेशेंट को कान में दर्द होने लग जाता है या उसको मुंह खोलने में तकलीफ होती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो इससे बचने के लिए हम विज़डम टूथ को निकालने की सलाह देते हैं। थोड़ा टाइम हम वेट करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को बार बार परेशानी है तो उसको निकालने की सलाह दी जाती है। निकलवाने के बाद में थोड़ा टाइम में पेशेंट का पेन या परेशानियाँ सब खत्म हो जाती है, मसूड़ा ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद अगर आप देखेंगे तो ऊपर का विज़डम टूथ नीचे आने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में ऊपर का दांत नीचे के दांत से टकराने लग जाता है, जिससे कभी कभी पेशेंट को दोबारा से पेन होता है। या बहुत बार ऊपर का दांत नीचे के मसूड़े को फिर टकराता है, जैसा कि पहले स्वेलिंग आती थी वैसी ही फिर आने लग जाती है। तो अल्टीमेटली हमें इस टूथ को भी निकालना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा ऊपर के और नीचे के दोनों विज़डम टूथ एक साथ निकालने की सलाह दी जाती है। और अब हम बात करेंगे विज़डम टूथ की वजह से होने वाली कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। कभी कभी विज़डम टूथ गलत डायरेक्शन में होने की वजह से पास के दांत पे बहुत प्रेशर लगाता है, जिससे कि पास का दांत बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो अगर एक्सरे में ऐसा लगता है कि विज़डम टूथ पास के दांत को ख़राब कर रहा है, उसे डैमेज कर रहा है, तो टाइम रहते ही विज़डम टूथ को ही निकाल देना चाहिए। और कभी कभी जब विज़डम टूथ मिसिंग होता है या निकलवा दिया जाता है तो इसका जो अपोजिट विज़डम टूथ है वो नीचे ग्रोथ करके दोबारा से गम्स की परेशानियाँ पैदा कर सकता है। और कभी कभी विज़डम टूथ अंदर ही अंदर ग्रोथ करके छोटी सिस्ट या गांठ का रूप ले लेता है, जो कई बार जबड़े को फ्रैक्चर भी कर सकती है। या कभी कभी ये ग्रोथ करके एक छोटे ट्यूमर के रूप में बन सकता है। 1 से 2% केसेस में होते हैं, बट ये कभी कभी हो सकता है। इसलिए अगर आपको बार बार परेशानी है, बार बार पेन हो रहा है, कंटिन्यूस पेन होता जा रहा है, तो आप ज़रूर एक बार कंसल्ट करें। और कभी कभी विज़डम टूथ का इन्फेक्शन नीचे ग्रोथ कर लेता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है, तो नीचे जो नसें जा रही होती है, नर्व्स जाती हैं, उसको भी डैमेज कर सकता है, जिससे कि पेशेंट को सुनपन, भारीपन और पेन, कान में दर्द, कई समस्या शुरू हो सकती है। तो अगर आपको बार बार ये पेन या बार बार स्वेलिंग आती है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। और कभी कभी विज़डम टूथ पास के दांत को डैमेज करके एक स्पेस बना देता है, जिसमें खाना फंसने की शिकायत शुरू हो जाती है और बार बार स्वेलिंग आने लग जाती है। और अगर एक्सरे में भी लगता है कि वो पास के दांत को डैमेज कर रहा है तो टाइम रहते ही विज़डम टूथ को निकाल देना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि विज़डम टूथ ऑलमोस्ट आ जाता है, मतलब कि इससे 10-20% ही फंसा रह जाता है। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि अगर वो मसूड़े में फंसा हुआ है तो गम्स को हटा देते हैं, क्योंकि अगर 17 से 24 साल की एज है तो निकलवाना एडवाइजेबल नहीं रहता है। इसलिए गम्स को हटा देते हैं और विज़डम टूथ पूरा आ जाता है। लेकिन अगर लगता है कि वो बोन में फंसा हुआ है तो उसका आना बहुत ही मुश्किल रहता है। और कभी कभी जब विज़डम टूथ का डायरेक्शन गाल की तरफ होता है तो चीक बाइटिंग होने लग जाती है। अगर ये बार बार होती है तो विज़डम टूथ को निकाल ही देना चाहिए। और आप कुछ होम रेमेडीज़ जिससे कि विज़डम टूथ का दर्द इमीडिएटली कम हो जाता है। सबसे पहले बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट को आप मिलाइए और उस एरिया में लगा दीजिए, जिससे कि विज़डम टूथ का दर्द धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। आप इसकी जगह बर्फ़ भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि स्वेलिंग और पेन में इमीडिएटली कमी आ जाती है। टी बैग को गर्म पानी में उबाल के फिर उस विज़डम टूथ के एरिया में आप लगाएंगे तो दर्द में कमी होने लग जाती है। इसी तरह से पेपरमिंट की जो पत्तियाँ हैं उसको पेस्ट बना के एक लेप लगाएं विज़डम टूथ के एरिया में, तो भी दर्द में आधे घंटे में कमी होनी महसूस हो जाती है। ऐसे ही टी ट्री ऑयल है, उसकी कुछ बूंदे डालेंगे तो भी दर्द कम हो जाएगा। और गुआवा की पत्तियाँ यानी कि अमरूद की पत्तियों को पीस के आप पेस्ट बना के लगाएंगे तो भी आधे घंटे में दर्द में कमी महसूस होने लग जाती है। और इसी तरह से कटे हुए प्याज को या लहसुन को जिस तरफ आपको दर्द है उस एरिया से आप खाएंगे, उसी तरफ चबाएंगे तो धीरे धीरे आधे घंटे में दर्द में कमी आने लग जाती है। इस तरह से आप लौंग के तेल को भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक लौंग को मुंह में रख सकते हैं, उसमें भी दर्द में कमी आनी शुरू हो जाती है। और अंत में हल्का गर्म पानी करके नमक डाल के कुल्ले करेंगे तो उससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। So guys, if you find my video informative then please do subscribe and like, and thanks for the watch.